जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो आज हम भागवत प्रतियोगिता कब घा जिसका आयोजन 14 जनवरी 2024 दिन रविवार के दिन आयोजित करवाए थे, उसमें 100 प्रश्न जो पूछे गए थे उसका आज हम क्वेश्चन आंसर विथ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, श्री गणेश जी के कौन सा दांत खंडित है यानी टूटा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए यानी कि दायां। इसका हम प्रूफ भी देना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये फोटो है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि श्री गणेश जी बीच में जो है इनका दाहिना दांत जो है टूटा हुआ है, और हम एक वॉलपेपर पे भी सेट किए हुए हैं जिसका भी देख सकते हैं कि दाहिना दांत टूटा हुआ है। तो ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सेकंड है, भगवान श्री रामचंद्र जी के बड़े पुत्र का नाम क्या है? तो कुश है। बड़े पुत्र कुश थे, छोटे जो थे यानी बाद में जो आए थे वो लव। लव जो है वो कुश के द्वारा बनाए गए थे वाया वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है, तो भगवान शिव जी के पुत्र का नाम क्या है? तो शिव जी के 2 पुत्र थे, श्री गणेश और कार्तिक सी। इसका डी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें तो फोर्थ में सत्यनारायण स्वामी की कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो स्कंद पुराण। सत्यनारायण स्वामी की कथा कुल कितने अध्याय के होते हैं? तो 7। छठा है, हनुमान जी के पिताजी का नाम क्या है? तो केसरी। गाना भी सुने होंगे, केसरी के लाल। 7वां क्वेश्चन की बात करें तो उपनिषद कुल कितने हैं? तो कुल उपनिषद जो है वो 108 है, लेकिन मेन रूप से जो है वो 13 है। तो सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो कठोपनिषद हो गया। पुराण कुल कितने हैं? तो पुराण 18 है। वेद कुल कितने हैं? 4 है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। 12वां क्वेश्चन है, सबसे नवीन उपनिषद कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहद नारायण उपनिषद। 13वां का सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। सबसे मुख्य उपनिषद कितने हैं? तो 13 बताए थे हम शुरुआत में, कैसे टोटल 108 है पर 13 ही गिनती में आता है। सबसे आखिरी का जो क्वेश्चन है वो है मुख्य उपनिषद, भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में मंदिर निर्माण हुआ है जो किस शैली में है? तो नागार शैली यानी कि ए ऑप्शन सही। 16वां क्वेश्चन है, वृंदावन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो तुलसी का वन। 17वां क्वेश्चन है, महामंत्र से किसे जाना जाता है? तो गायत्री मंत्र को। 18वां है, कला और विद्या कुल कितने हैं? तो कला और विद्या कुल जो है वो 64, मतलब कला है 18 और विद्या है 64। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये हो जाएगा शक संवत। 20वां क्वेश्चन है, सही जोड़े को सुमेलित कीजिए। इसका डी हो जाएगा, यानी कि श्री रामचंद्र जी के पत्नी सीता, लक्ष्मण के पत्नी उर्मिला, भरत के पत्नी मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी सुतकृति। 21वां है, भगवान श्री गणेश जी की पत्नी का नाम क्या है? तो भगवान श्री गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि है। भगवान विश्वकर्मा जी की पुत्रियां इनमें कौन है? तो रिद्धि और सिद्धि ये दोनों विश्वकर्मा की पुत्री थी और श्री गणेश जी की पत्नी। और भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के कुल कितने अवतार हैं? तो टोटल 24 अवतार हैं। डी उत्तर सही। 24वां है, हमारा राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पुस्तक जो है भारतीय संविधान है, यानी बी उत्तर सही। 25वां क्वेश्चन है, संसार की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? तो ए उत्तर सही हो जाएगा, ऋग्वेद। 26वां क्वेश्चन है, भगवान श्री रामचंद्र जी के बहन का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी कि शांता। और खाटू श्याम जी किस भगवान जी का नाम है? तो ये बरबरी का है, यानी डी उत्तर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, भगवान श्री राम सर्वप्रथम किस राक्षसी का वध किया था? तो 28वां का उत्तर हो जाएगा सुरसा का। 29वां है, भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम किस राक्षसी का वध किया था? तो ये हो जाएगा पुतना का। 30वां क्वेश्चन है, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो ये 18 हैं। 18 पर्व यानी अध्याय जो है 18 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो महाभारत का सबसे बड़ा पर्व हो गया। कितने पर्व हैं? तो 18। रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो 7। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18। रामायण में कुल कितने कांड हैं? 7। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो वो है शांति पर्व। डी उत्तर सही हो जाएगा 32 का। 33 का है, भगवत गीता महाभारत का कौन सा पर्व है? तो वो हो जाएगा भीष्म पर्व, यानी बी उत्तर सही 33 का। 34 में है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा किसमें निहित है? तो 34 के उत्तर जो है वो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि नागरिक अधिकार भी है और नागरिक कर्तव्य भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो
विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। 36वां क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो यह 18 दिनों तक चला था। 37 का क्वेश्चन जो है उसकी बात करें तो रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा तुलसीदास। ऐसे रामचरितमानस की बात करें तो वो वाल्मीकि हो जाएंगे। हनुमान चालीसा के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास। आप लोग सुने भी होंगे कि जो हनुमान चालीसा का आखिरी जो पंक्ति है उसमें ही कहा जाता है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा की जयनाथ हृदय महडेरा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी माह का छठा महीना कौन सा होता है? तो ये जोड़ने वाली बात है। फर्स्ट चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो यानी भाद्रपद यानी सी। भादो के बाद आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, ये हो गए 12 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 41वां, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले कहा था जब उन्होंने पत्र लिखा था गांधी जी को, तो सिंगापुर से। और नेक्स्ट बात किया जाए तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे? तो ऋषभदेव को। ऐसे महावीर स्वामी को कहा जाता है, सॉरी ऋषभदेव नहीं, महावीर स्वामी। सी उत्तर सही हो जाएगा 42 का। 43 की बात किया जाए तो सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिख के सबसे पहला जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, सॉरी डी हो जाएगा, गुरु नानक देव। गुरु गोविंद तो 10वां थे यानी आखिरी जिनका जन्म पटना हुआ था। डी उत्तर सही हो जाएगा, गुरु नानक देव सिख धर्म का प्रथम गुरु। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के तो सबको जानते हैं कि गौतम बुद्ध हैं। नेक्स्ट बात किया जाए 45वां क्वेश्चन, तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया लोमश ऋषि गुफा किस राज्य में है? तो वो बिहार में है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु पृथ्वी की रक्षा के लिए कौन सा अवतार लिए थे? तो वो हो जाएगा वराह अवतार। नेक्स्ट है 47वां क्वेश्चन, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो सिख अगर बात किया जाता है तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रह हो सकते हैं? तो वो 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट बात किया जाए अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? तो उसका उत्तर हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा यानी सी 49 का। 50 का बात किया जाए तो बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बड़ा इजी है, सब लोग जानते होंगे, 22 मार्च। 51 नंबर का क्वेश्चन है, एशिया के रीढ़ की हड्डी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा काराकोरम को यानी ए उत्तर। 52 का है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो संसद का जो निर्माण है वो टाटा कंपनी किया है। और अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो L&T कंपनी है, बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वो किया है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो L&T ने। इसका उत्तर हो गया। भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो इससे पहले तो थे जो धर्मेंद्र प्रधान थे, पर अभी जो है रमेश पोखरियाल बदल दिए गए हैं जनवरी में ही। तो 54 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, ए नहीं होगा। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ही थे, तो ये मिस्टेक करने वाला था, पर बचना है इस चीज़ से हमें। और नेक्स्ट बात किया जाए क्वेश्चन की, तो वो है बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सब लोग जानते होंगे 243 सीट अभी ऐसा 245 है, सी उत्तर सही हो जाएगा 55 का। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 395, जबकि अभी की बात किया जाए तो 470 है। प्रेम मंदिर कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी डी। 59 नंबर क्वेश्चन का जवाब यानी सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो वो हो जाएगा गुजरात यानी ए उत्तर सही है। बराबर की गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सम्राट अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 60 का ए हो जाएगा आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म के कौन से गुरु का जन्म बिहार में हुआ था? तो वो 10वें गुरु, हम पहले ही बताए थे, गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हैं उनका हुआ था। इन्हीं के नाम पर अभी भी बनाया गया जो है पटना साहिब में यानी पटना सिटी में जो गुरुद्वारा है, जिसमें अभी भी लंगर उंगर करता है। इसका भी चर्चा आप लोग बहुत बार सुने होंगे खान सर के द्वारा भी। और नेक्स्ट बात किया जाए तो वो है भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है, जिसे 2005 में बनाया गया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिफारिश पे ही। उसका नेक्स्ट बात किया जाए 63 नंबर क्वेश्चन, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1972 में। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो राम सागर कर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 65 नंबर, तो हुसैन सागर झील कहाँ है? तो हुसैन सागर हैदराबाद में है। सूरजताल झील की बात किया जाए तो वो कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बिहार में सर्वाधिक कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो वो हो जाएगा हो। और मुंडा जो है झारखंड में पाया जाता है। ऐसे मुंडा और हो दोनों पाया जाता है बिहार में भी, झारखंड में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में भी बिहार में हो है, जबकि मुंडा जो है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा है। 68 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारत में एकमात्र भारत माता मंदिर कहाँ है? इसका उत्तर ये हो जाएगा वाराणसी। इनमें से किस जगह पे कुंभ मेला नहीं लगता है? तो तीनों जगह जो शुरुआत में है, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, ये तीनों जगह पे लगता है। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं आयोजित होता है। और इसके जगह पे दूसरे जगह है जहाँ चौथा स्थान जहाँ की कुंभ मेले का आयोजन होता है, वो स्थान है उज्जैन। उज्जैन में होता है, लेकिन यहाँ नहीं, वाराणसी में नहीं। और फिर नेक्स्ट बात किया जाए, सॉरी, भारत में एक भारत माता, हाँ वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन इसका ऑप्शन देख लिए थे, तो सही है, वाराणसी में नहीं होता है बल्कि उज्जैन में होता है। ठीक है। बिहार के गृह मंत्री कौन है? तो जो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं वही गृह मंत्री भी हैं, यानी श्री नीतीश कुमार। बी उत्तर सही हो जाएगा 70 का। 71 नंबर सवाल को देखें तो बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो थे विजय चौधरी, पर अभी बदल दिए गए हैं और चंद्रशेखर यादव। और नेक्स्ट बात किया जाए 72 नंबर क्वेश्चन का, तो भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे, जिनका अभी ही वर्तमान में लगता है महाराष्ट्र में एक बड़ा प्रतिमा बनाया गया है। और नेक्स्ट बात किया जाए तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डी उत्तर सही हो जाएगा 73 के। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि क्या है? तो यहाँ तो 65 सेकंड ही है, तो यही डी उत्तर सही हो जाएगा। ऐसे कहीं कहीं 68 सेकंड भी दिया हुआ रहता है, तो आपका अगर जहाँ पूछा जाएगा अगर ऑप्शन में जो दिया रहे उस हिसाब से मारिए। अगर 68 दिया हुआ रहेगा तो 68 मारना है, और अगर 65 दिया हुआ रहेगा तो 65 मारना है। और जबकि 52 सेकंड जो है राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है, जनगण। जबकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसका गाने की अवधि है 68 सेकंड या फिर 65 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय झंडा को कब अपनाया गया था? तो 47 में, क्योंकि जब देश आज़ाद हो रहा है 47 में, तो झंडा लाजमी है कि पहले ही अपनाया जाएगा। हालांकि बहुत सारे चीज़ जो है 1949 और 50 में भी अपनाया गया था। तो अब नेक्स्ट बात किया जाए 76 नंबर क्वेश्चन का, तो भारत का पहला सूर्य मिशन L1 कब लॉन्च किया गया था? तो 3 सितंबर 2023। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो ये हो जाएगा 14 जुलाई, जबकि पहुंचा था 23 अगस्त को, मतलब वहाँ लैंड किया था। तो ये याद करने वाला चीज़ है। उसके बाद इसी कारण से 23 अगस्त को मनाया जाता है ये कुछ अंतरिक्ष दिवस के रूप में। और नेक्स्ट बात किया जाए, भारत में पहला आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था बिहार में। पहला बात किया जाए तो बिहार में। 83 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारत में कुल कितने रेल जोन हैं? तो वह है, पहले 18 था पर अभी 19 है। भारतीय थल सेना के कुल कितने कमांड है? तो 7 है। टोटल 6 को कमांडिंग है, और 7वां जो है वो ट्रेनिंग कमांड है शिमला में। ऐसे तो सबका नाम याद है, पर ज़्यादा डीपली जाएंगे तो टाइम ज़्यादा बढ़ेगा। बोध गया का प्राचीन नाम क्या है? तो बोध गया का रूबेला नाम था प्राचीन। पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? तो पुरुषपुर या पुरुषपुर दिया रहता है कहीं पे, तो वही चीज़ है, बात दोनों सेम ही है। नए संसद में कुल कितने द्वार हैं? तो द्वार 3 है। 87 नंबर क्वेश्चन का डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु के गुरु के नाम प्लूटो था। तो 88 नंबर क्वेश्चन का बी उत्तर सही हो जाएगा अरस्तु। 89 नंबर क्वेश्चन है, टिकारी राज के राजा कौन थे? तो हो जाएगा गोपाल शरण सिंह, यानी डी उत्तर से हो जाएगा 89 का। 90 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? तो इसका उत्तर डी सही हो जाएगा 302। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो मनुष्य का आंख कितने मेगापिक्सल का होता है, यानी एमपी का होता है? जैसे कैमरा देखते हैं ना मोबाइल में कि कितना एमपी का कैमरा है, यानी कितना मेगापिक्सल का है, तो 50, 48, 13, 8 इस तरह से मेगापिक्सल होता है। तो उसी तरह मनुष्य का आंख जो है वो 578 का होता है, 576 मेगापिक्सल का होता है, यानी 92 नंबर क्वेश्चन का डी उत्तर सही हो जाएगा 576 मेगापिक्सल। 94 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हेमिंग बर्ड है। और 76 नंबर क्वेश्चन है, कबड्डी में एक पक्ष के कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो हो जाएगा 7।
महिला समानांतर दिवस कब मनाया जाता है? हालांकि एक तरह से बात किया जाए तो कबड्डी में टोटल 11 होते हैं, पर जो उतरते हैं जो मैट पे वो 7 ही होते हैं, 4 जो होते हैं रिजर्व में रहते हैं। फिर महिला समानांतर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 अगस्त। 99 नंबर क्वेश्चन है, तांबा लावा कंपनी किस देश का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का ही एकमात्र कंपनी है लावा, जो कि भारत में मोबाइल निर्मित करता है। हालांकि जियो में भी बहुत सारे चीज़ जो हैं जो भारत में ही निर्मित होते हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं है। पूर्णतः सारा पार्ट भारत में भी पॉसिबल नहीं है कि सारा चीज़ बनाया जाए। हालांकि जियो भी मोबाइल जो है वो स्वदेशी के नाम पे ही या जियो कंपनी के नाम पे ही चला था, क्योंकि जियो कंपनी जो है वो इंडियन है, रिलायंस का, यानी मुकेश अंबानी का, तो उसी नाम पे चला था। तो लावा कंपनी भारत का है। आखिरी और 100 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो ये हो जाएगा अमावस्या के दिन। यही कुल क्वेश्चन थे। इसका उत्तर जो है महिला समानांतर दिवस 26 अगस्त सही था। ये हो जाएगा ए उत्तर। टोटल तो यही रहे आपके क्वेश्चन। किनको क्या लगा जो पढ़ के ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ऐसा लगता है कि हम गलत बताए हैं तो विद प्रूफ आप हमें बता सकते हैं, या फिर अगर टोटल करेक्ट है तो एक बार पढ़ लें। अगले बार अगर इस तरह का आयोजन कभी भी होता है या हमें क्वेश्चन बनाने का अवसर मिलता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट,